इंडिया इंडिया इंडिया, आखिर है कहाँ इंडिया। ऐसी इंडिया टीम जो हर बार वर्ल्ड टेस्ट फाइनल के रेस में आगे रहती थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब तो वो डाउनफॉल हो रही है। रेड बॉल में भारत का एक डाउनफॉल दिखते नजर आ रहा है कि आखिर भारत है कहाँ। जो भारत हमेशा वर्ल्ड टेस्ट फाइनल में आगे रहती थी, रेस में फाइनल खेलती थी, अब तो देखने में लग रहा है कि फाइनल क्या, वो तो आखिरी नंबर पे आएगी। आखिर ये कहानी कहाँ से शुरू हुई है, ये गलती कहाँ से शुरू हुई है, हम सब बात करते हैं। सबसे पहले ये जो होती है, जो असल में जो डाउनफॉल शुरू होता है, वो होता है सीरीज से। सीरीज कौन सी? न्यूजीलैंड की सीरीज में, जहां पर भारत व्हाइट वॉश हुआ था न्यूजीलैंड से। सबसे पहले भारत की गलती क्या हुई थी कि रोहित शर्मा विराट का फॉर्म नहीं था। देखिए, रोहित शर्मा और विराट का फॉर्म ओडीआई में तो था, टी20 में था, लेकिन रेड बॉल में भारत के जो खिलाड़ी हैं, जो ओपनर्स हैं, चाहे ओपनर्स हो चाहे जो बीच के खिलाड़ी हो, वो स्ट्रगल कर रहे थे। रेड बॉल में भारत वर्ल्ड कप का ट्रॉफी में भी स्ट्रगल कर रहा था, इंडिया में भी कर रहा है और इंग्लैंड में भी कर रहा है। क्योंकि बल्लेबाजी जब तक आप रेड बॉल में अच्छी नहीं करते तो शायद वहां पर आपको दिक्कत आने वाली है, और इसी प्रकार से भारत की टीम ने ये स्ट्रगल देखा है। उसके बाद में जो असल स्टोरी आती है, वो आती है गेंदबाज। हमारे पास जसप्रीत बुमराह सिर्फ गेंदबाज हैं अच्छे। अगर आप आकाशदीप के पास जाओगे, आकाशदीप है और मोहम्मद सिराज है, वहां पर आपको स्टेबिलिटी दिखेगी नहीं, कि रेगुलर गेंदबाज नहीं है सिराज या आकाशदीप। आपको जसप्रीत बुमराह के पास दिखेगी कि स्टेबल गेंदबाज है, हर समय विकेट निकालना जानते हैं। लेकिन अगर आपके पास ऐसे गेंदबाज नहीं है तो आप जीत नहीं पाओगे। लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलिया में जाओगे तो वहां पर आपको स्टार्क दिखेंगे, पैट कमिंस दिखेंगे, जॉस हेजलवुड दिखेंगे। ये तीनों गेंदबाज हर समय यही खेलते नजर आएंगे। चाहे आप इंग्लैंड में चले जाओ, क्रिस वोक्स हैं, जोफ्रा आर्चर अभी खेल रहे हैं, उनके पास एक गेंदबाज थे जो रेगुलर गेंदबाज थे, जो विकेट निकालना जानते थे। लेकिन हमारे पास कहीं ये गेंदबाज को नहीं खिला दो, इसको फिर निकाल दो, ये अच्छा नहीं कर रहा है, विकेट टेकर नहीं है। तो यहाँ पे हमारी जो भारत की टीम है, वो रेगुलर गेंदबाज अभी तक नहीं मिल पाई है। क्योंकि जब तक आप रेगुलर गेंदबाज को ढूंढोगे, आपकी टीम जीतेगी कब? उसके बाद आते हैं कि स्पिनर्स हमारे पास रविंद्र जडेजा जैसे स्पिनर्स हैं, लेकिन एक जो होता है स्पिनर जो विकेट निकालना जानता है, वो नहीं है बिल्कुल। एक बल्लेबाजी ऑलराउंडर स्पिनर्स है, लेकिन जो गेंदबाज होता है, जो जिसको बोलते हैं एक सही स्पिनर होता है, हमारे भारत की टीम के पास है ही नहीं। क्योंकि आपको ये बात पता होगी कि इंग्लैंड की टीम में स्पिनर्स मिल जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया की टीम के पास प्रॉपर स्पिनर है, हमारे भारत की टीम के पास प्रॉपर स्पिनर नहीं है। वो बल्लेबाजी ऑलराउंडर है, जो बल्लेबाजी भी करते हैं, जो गेंदबाजी भी करते हैं। लेकिन जब तक भारत के पास ये गलतियां हैं, हमारी भारत की टीम वर्ल्ड टेस्ट फाइनल तो क्या, फाइनल के आखिरी रैंक पे आएगी। क्योंकि ये गलती जो ऐसी ये गलती है जिस पर भारत को ध्यान देना चाहिए। क्योंकि 2025 से 27 का जो वर्ल्ड टेस्ट फाइनल की जो रेस है, वो स्टार्ट हो चुकी है। भारत इंग्लैंड से मुकाबला हारते जा रही है। कभी ये मुकाबला हार गई, कभी ये मुकाबला हार गई, कभी शुभमन गिल की कप्तानी में सवाल उठ गया, कभी बुमराह विकेट नहीं ले रहा, ये है वो है। अरे यार, इन पर बहाना लगाओगे, वो बहाना लगाओगे। कभी तो 11 बन के खेल लो, वर्ल्ड कप जिता दो, वर्ल्ड टेस्ट फाइनल जिता दो हमें, ताकि हम भी गर्व से कह सकें कि भारत वर्ल्ड टेस्ट फाइनल जीती है। हमने टी20 वर्ल्ड कप भी जीत लिया है, हमने ओडीआई वर्ल्ड कप भी जीत लिया है, हमने चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत लिया है। लेकिन जब बात आती है कि वर्ल्ड टेस्ट फाइनल, तो वहां पे हमारे पास एक भी वर्ल्ड टेस्ट फाइनल की ट्रॉफी नहीं है। रोहित शर्मा द्वारा विराट कोहली लेके गए थे, रोहित शर्मा लेके गए थे, और कोई कप्तान अभी तक लेके नहीं गया है। लेकिन शुभमन गिल, क्या आपको लगता है कि शुभमन गिल की भारत को वर्ल्ड टेस्ट फाइनल का सफर में ले जाएंगे? उसके बाद में बात करते हैं विराट और रोहित शर्मा। क्या आपको लगता है इन दोनों के रिटायरमेंट से भारत को कोई फर्क पड़ा है? क्योंकि देखिए, भारत, अगर आपको पता है, ये दोनों बल्लेबाजों के रेड बॉल के जो हाल ही में जो मुकाबले हैं, वो अच्छे नहीं गए। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो लोग रिटायरमेंट ले लें या उनको बाहर कर दो 11 बन। याद रखना, विराट के पास जो कप्तानी स्किल है या रोहित शर्मा के पास है, वहां से आप मुकाबला जीत सकते हो। क्योंकि यार उन्हें आइडिया है, वो एक्सपीरियंस है, वो आज से कल से नहीं, वो 10 साल से खेले हैं मुकाबला। उन्हें हर चीज की आइडिया है कि ये इंग्लैंड की पिच है, यहाँ पर किस प्रकार से हमें फील्डिंग सेटअप करनी है, ये खिलाड़ी किस तरह से खेलता है। तो वहां पे जब हमारे पास वो सोच नहीं होगी खेलने की, हम मुकाबला जीत ही नहीं पाएंगे। ये सब चीज भारत को ध्यान रखनी पड़ेगी। और शुभमन गिल भाई, शुभमन गिल यार, एक और रिकॉर्ड बना दिया है शुभमन गिल ने, एक बार फिर बड़े मुकाबलों में रन नहीं बनाने का। यार ये तो शुभमन गिल का रोज का है कि छोटे मुकाबलों में आ जाएंगे सेंचुरी, डबल सेंचुरी, और जहां पर मुकाबला आता है बड़ा या नॉकआउट्स का, तो वहां पर भाई सब 10 रन, 8 रन, 5 रन, क्या कहते हैं कि स्विंग हो रही है। यार स्विंग नहीं होगी। आप मुकाबला खेले हो इंटरनेशनल का, आप कह रहे हो कि स्विंग हो रही है, ये पिच खराब है। आप कप्तान हो, आप आज से नहीं, आप 6 साल से खेल रहे हो, तब तक आपको ये मालूम नहीं होगा हमें किस प्रकार से खेलना है। वहां पर आपको आइडिया नहीं है खेलने का, वहां पर आपको आराम से, वहां पर आपको 6 साल का जो आपने एक्सपीरियंस लिया है, अगर आपको खेलना नहीं आता है तो आप जाइए, वापस जाइए, कहीं स्टेट लेवल में खेलिए, वहां से सीख कर आइए।
आप कप्तान हो टीम के, अगर आप ये बहाना दोगे कि ये इन सिंक पिच है, आपके नॉकआउट पे एक भी रन नहीं है, आप मुकाबला नहीं जीत पाओगे। ये सब बातें हमें जाननी पड़ेगी। उसके बाद आते हैं जसप्रीत बुमराह। कुछ लोग कह रहे हैं कि जसप्रीत बुमराह वसीम अकरम से ऊपर है। देखिए इसमें मुझे कुछ पता नहीं है कि जो वसीम अकरम किस प्रकार के गेंदबाज से, इतना पता है कि अभी जसप्रीत बुमराह का कंपेरिजन वसीम अकरम के साथ मत करो, क्योंकि वो गेंदबाज दबाव में आ जाता है। अगर आप कहते हो कि विराट कोहली सचिन से अच्छा है, तो विराट कोहली दबाव में आ जाते हैं कि भैया यार मुझे उससे कंपेयर कर रहे हैं जिसके पास 100 सेंचुरी है, किस तरह का बल्लेबाज है और मैं तो कुछ नहीं हूं। हालांकि विराट कोहली बहुत ऊपर बल्लेबाज है, लेकिन ये खिलाड़ियों को दबाव फील होता है कि अगर आप कह दो कि हार्दिक पांड्या युवराज सिंह से अच्छा है, ये है वो है, तो वहां पर खिलाड़ियों का एक दबाव फील होता है। इस तरह से आपकी जो 11 है, जो 11 खिलाड़ी आप खिला रहे हो, वहां पे आप खिला ही नहीं पाओगे। वहां पर आपको एक सोच का सामना करना पड़ता है। और यही 11 में आज मैं बताने वाला हूं कि ये जो 11 है, ये 11 जब भी वर्ल्ड कप फाइनल जीतेगी, जब भी कोई टूर्नामेंट जीतेगी, जब ये 11 मिलके खेलेंगे। अभी हमने हाल में T20 वर्ल्ड कप जीता है, चैंपियंस ट्रॉफी जीता है रोहित शर्मा की कप्तानी में। तो वहां पर रोहित शर्मा के पास जो थी यूनिटी, जो 11 खिलाड़ियों को एक साथ खड़े होना, एक साथ बातें करना, हर चीज के बारे में बात करना, तो वहां पे आप वर्ल्ड कप ऐसे टूर्नामेंट जीतोगे। लेकिन जब आप ये खिलाड़ी कहीं नाराज है, वो खिलाड़ी खेल नहीं रहा है, तो वहां पर आप एक्सपेक्ट मत करिए कि टूर्नामेंट आप जितवा देंगे। वहां पर आपको आराम से स्टेबल के साथ खेलना पड़ेगा, ताकि आप कोई भी बड़ा टूर्नामेंट है वहां पर आप जीत पाओगे, और जो भी भारत का सपना है वर्ल्ड कप फाइनल का, वो जीत पाओगे। तो बस इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे, वीडियो अच्छी लगे, तो प्लीज करिए सब्सक्राइब।